दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खौफ के बीच भारत ने कसी कमर। पीएम मोदी ने आज बुलाई आपातकाल बैठक। पीएम मोदी ने ओमिक्रॉन को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा। राज्य सरकारों के लिए जारी की नई हिदायत। कोरोना की दूसरी वैक्सीन वक्त पर लगाने पर जोर। ज्यादा केस आने वाले इलाकों पर रहेगी निगरानी। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की भी होगी समीक्षा। नए वेरिएंट वाले देशों से आने वाले यात्रियों पर लगेगी प्रतिबंध। राज्यों को जारी किया गया अलर्ट। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों का गुजरात सरकार करेगी टेस्ट। अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वेरिएंट पर जताई चिंता। केंद्र सरकार से साउथ अफ्रीका से आने वाली फ्लाइट रद्द करने की मांग। नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट पर। बीएमसी की इमरजेंसी बैठक। मुंबई में साउथ अफ्रीका से आने वालों को क्वारंटीन किया जाएगा। बिना वैक्सीन वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरु आए 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। टेस्ट में डेल्टा वेरिएंट। राहुल गांधी का नए वेरिएंट को लेकर ट्वीट। लिखा, टीकाकरण को गंभीरता से ले सरकार। यूपी में जिन्ना पर घमासान जारी। गोंडा की रैली में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने जिन्ना का नाम लेकर विपक्ष पर किया तंज। जो ये सरकारी है, जिन्ना के अनुयायी है, ये गन्ने की मिठास को क्या समझ पाएंगे। राजनाथ सिंह का भी जिन्ना को लेकर विपक्ष पर निशाना। बोले, यूपी में नहीं चलेंगे जिन्ना। अब बताइए, क्या यूपी चुनाव में जिन्ना को लाएंगे? कहां जिन्ना है? किस कबर से आपने निकाला है उसको? सीएम योगी ने लगाया एसपी पर गंभीर आरोप। बोले, जिन आतंकियों ने राम जन्मभूमि पर हमला किया, समाजवादी पार्टी उनकी पैरोकार। 2 दिन के दौरे पर बलरामपुर पहुंचे सीएम योगी ने देवी पाटन मंदिर में किया पूजा पाठ। महोबा रैली में प्रियंका का बीजेपी पर वार। बोली, तपस्या पीएम नहीं देश का किसान कर रहा है। योगी जी, मोदी जी, भाजपा के सब नेता यहां आकर मंच पर खड़े होकर आपके सामने झूठा प्रचार करते हैं। अखिलेश यादव का हरदोई दौरा। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यक्रम में लिया हिस्सा। बागपत में बोले अनुराग ठाकुर, अखिलेश राज में होते थे दंगे, योगी राज में होता है दंगल। अरे अखिलेश भाई सुनो, तुम दंगे कराते हो, हम दंगल करवाते हैं मेरे भाइयों। लखनऊ में 29 नवंबर को यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम योगी समेत कई नेता होंगे शामिल। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का विवादित बयान। वाराणसी में कहा, अखिलेश सरकार मियाओं और भाईजान की सरकार थी। किसान संगठनों ने रद्द किया 29 नवंबर का दिल्ली ट्रैक्टर मार्च, लेकिन आंदोलन जारी रखने का ऐलान। एमएसपी गारंटी की मांग पर अड़े आंदोलनकारी किसान। कहा, पीएम के जवाब का करेंगे इंतजार। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, एमएसपी के मुद्दे पर सीधे किसानों से बात करे सरकार। 4 तारीख तक जो 3 कानून हैं ये भी हाउस में आ जाएंगे और उम्मीद है कि इस पे ये वहां से रिफिल हो जाएगा। 4 दिसंबर को होगी संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक। आंदोलन की रणनीति पर होगी चर्चा। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून वापस लिए जाने का बिल पेश होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। नरेंद्र सिंह तोमर ने की किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील। कहा, कृषि कानून खत्म करने के ऐलान के बाद आंदोलन का मतलब नहीं। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। पराली जलाना अब नहीं होगा अपराध। सरकार ने किसानों की एक और मांग मानी। आर्यन खान मामले में कमजोर पड़ता नजर आ रहा है एनसीबी का दावा। आर्यन खान और अरबाज को ड्रग्स बेचने के सबूत नहीं मिले। नवजोत सिंह सिद्धू ने सुखबीर बादल संग बैठक को किया खारिज। बोले, साबित होने पर छोड़ दूंगा राजनीति। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर जमकर बरसे सिद्धू, बताया झूठा। दिल्ली में कोरोना संकट के दौरान बदहाली का दिया हवाला। मोहाली ने केजरीवाल ने उठाया अस्थायी शिक्षकों का मुद्दा। कहा, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने का झूठ बोल रहे हैं सीएम चन्नी। केजरीवाल ने मोहाली में टंकी पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे कुछ अस्थायी शिक्षकों से किया संवाद। पंजाब में सरकार बनने पर मांगे पूरी करने का दिया भरोसा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उठाया हिंदुत्व का मुद्दा। कहा, लोगों में कम हुई है हिंदुत्व की भावना। हिंदू बना रहना चाहते हैं तो भारत को अखंड होना होगा। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले बैठकों का दौर। कल सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कांग्रेस ने 29 नवंबर को बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। राहुल गांधी भी बैठक में होंगे शामिल।
कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को जारी किया व्हिप, 29 नवंबर को संसद में उपस्थित रहने को कहा। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, बीजेपी ने अरुणाचल में चीन को गांव बनाने दिए, यूपी में चीनी हवाई अड्डे को अपना बता रहे हैं बीजेपी नेता। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति जल्द की जाए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में डॉक्टरों का प्रदर्शन, नीट की परीक्षा पास कर चुके रेजिडेंट डॉक्टरों की काउंसलिंग नहीं होने से खफा। राष्ट्रव्यापी बंद में अहमदाबाद के रेजिडेंट डॉक्टर भी हुए शामिल, काउंसलिंग को लेकर उठाई आवाज। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को मिला गोल्ड मेडल, राज्य के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा, उद्योग में भी बिहार बनेगा नंबर 1। बिहार के लिए बहुत खुशी का दिन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में जहां 24 राज्य का काउंटर लगा था, उसके कलाकार आए थे, प्रदर्शनी लगी थी, उसमें बिहार को गोल्ड मिला है। रामगढ़ में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने लाभुकों को बांटे परिसंपत्ति, सरकार अपने द्वारा कार्यक्रम के तहत लोगों के बीच पहुंचे। मुंबई में झारखंड सम्मान समारोह का हुआ आयोजन, झारखंड के रहने वाले जूनागढ़ के डीएम रचित राज सम्मानित, झारखंड भूषण सम्मान मिलने पर डीएम ने जताई खुशी। बस्तर में 2 दिवसीय बंद के दौरान नक्सलियों ने रेल की उखाड़ी पटरी, नारायणपुर में सरपंच के पति की कर डाली हत्या। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 1 लाख का इनामी नक्सली मारा गया। महाराजगंज में जेल प्रशासन की दिखी दरियादिली, कैंसर से पीड़ित विदेशी महिला का इलाज कराकर किया रिहा। पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में राष्ट्रीय अंगदान दिवस के मौके पर वॉकथॉन का आयोजन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत डॉक्टरों और छात्रों ने लोगों को किया जागरूक। दिल्ली में कोरोना की सुस्त पड़ चुकी चाल के बीच 29 नवंबर से सभी क्लास के स्कूल खुलेंगे, केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना पर सख्त महाराष्ट्र, वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली तो राज्य में घुसने से पहले कराना होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट का खौफ, विदेश से आने वालों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी। 24 घंटे में देश में सामने आए कोरोना के 8,318 मामले, शुक्रवार को के मुकाबले करीब 21% घटे केस। रायगढ़ में एमपी के स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा कोई राज्य में कोरोना से न हो संक्रमित, इसके लिए रोज भगवान से करता हूं प्रार्थना। कानपुर टेस्ट में न्यूजीलैंड पर भारत ने बनाई पकड़, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 63 रन की बढ़त। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 1 विकेट पर 14 रन, पहली पारी में न्यूजीलैंड की इनिंग 296 पर सिमटी। 1 रन बनाकर आउट हुए शुभमन गिल, क्रीज पर मौजूद मयंक अग्रवाल और पुजारा। भारत के अक्षर पटेल ने झटके सबसे ज्यादा 5 विकेट, अश्विन ने 3 बल्लेबाजों को किया आउट। 3 विकेट लेकर अश्विन 2021 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बने गेंदबाज। 80 टेस्ट में 415 विकेट लेकर वसीम अकरम को भी पीछा छोड़ा। मथुरा में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म, टॉफी देने के बहाने बुलाकर पड़ोसी ने वारदात को दिया अंजाम। मुंबई में 20 साल की लड़की की रेप के बाद हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के मेरठ में 2 पक्षों में मारपीट, पथराव के साथ फायरिंग, भारी सुरक्षा बल की तैनाती। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या, अपराधियों ने घर में घुसकर मार डाला। बिहार के लखीसराय में चलती ट्रेन से उतरने के दौरान हादसा, आरपीएफ जवानों ने दौड़कर शख्स की बचाई जान। सागर में भीषण सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत, कार से दामोह जा रहे थे 4 दोस्त। झारखंड के गुमला में कार ने बाइक सवार दंपति को मारी टक्कर, वारदात सीसीटीवी में हुई कैद, बाल बाल बचे दंपति। झारखंड के पाकुड़ में सड़क हादसा, 2 लोगों की गई जान। औरैया में सवारियों से भरी बस खाई में पलटी, ड्राइवर की मौके पर मौत। खरगोन में भाई ने ही भाई की हत्या, पत्थर से मारकर ली जान। देवरिया में बकाया मजदूरी मांगने पर हत्या करने वाले बाप बेटे समेत 3 दोषियों को 11 साल के बाद उम्र कैद, 17,000 था बकाया। यूपी के हमीरपुर में दर्दनाक हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा, मौके पर ही हुई दोनों की मौत। दिल्ली में राव तुलाराम फ्लाईओवर पर हादसा, बेकाबू कार पलटी, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सिरसा में नवविवाहिता को छोड़कर कनाडा फरार होने की कोशिश में दूल्हा गिरफ्तार, दिल्ली एयरपोर्ट से पुलिस ने पकड़ा। त्रिपुरा के खोवाई जिले में 5 लोगों की हत्या, पुलिस जांच में जुटी। हरियाणा के रेवाड़ी में एक महिला ने हेड कांस्टेबल समेत 3 पुलिसकर्मियों पर लगाया गैंगरेप का आरोप, केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। जयपुर में एक 5 स्टार होटल के लॉकर से 2.5 करोड़ के गहने चोरी, शादी समारोह में आया था परिवार, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। सीहोर में ट्रेन से कूदकर एक शख्स ने दी जान, मुरली रेलवे क्रॉसिंग के करीब हुआ हादसा।
अजमेर पुलिस ने डकैती के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 15 वारदातों को अंजाम देने का आरोप। बुलंदशहर में महिला के साथ बदमाशों ने की छेड़खानी, जबरन घसीटकर किया अपहरण, बाद में स्कूल के बाद छोड़ा। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने ओमिक्रॉन को लेकर वायरस कमांड काउंसिल की बुलाई बैठक। यहां सामने आ चुके हैं कई केस। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में सख्त यात्रा पाबंदियां लागू। दक्षिण अफ्रीका और उसके 9 पड़ोसी देशों से गैर ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के आने पर रोक। सोलोमन की राजधानी में सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 3 लोगों की मौत। ताइवान से राजनयिक रिश्ते तोड़ने और चीन से दोस्ती के खिलाफ भड़की हिंसा। चीन और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते टकराव के बीच जापान के पीएम ने रक्षा तंत्र की बढ़ाई शक्ति। अब जापानी सेना को युद्ध के फैसले खुद लेने की मिली छूट। कनाडा के पीएम ने बाढ़ से प्रभावित ब्रिटिश कोलंबिया का किया दौरा। भीषण बाढ़ में हजारों लोग हुए बेघर, अब तक गई 4 की जान। स्पेन के कैनरी द्वीप पर फटे ज्वालामुखी से फव्वारे की शक्ल में निकला लावा। 1000 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैला लावा। ब्राजील की अमेजोन नदी में अवैध तरीके से हजारों नाविक कर रहे हैं सोने की निकासी। उपराष्ट्रपति ने पुलिस तैनात करने की दी चेतावनी। विंटर ओलंपिक से पहले टेस्ट इवेंट में स्वीडन की सांद्रा नेस्लुंड ने वुमेन स्कीइंग क्रॉस वर्ल्ड कप में हासिल की जीत। मेंस फाइनल में रूस के स्कीयर रिचिक बने चैंपियन। पेरिस में क्रिसमस लाइटिंग का अद्भुत नजारा आकर्षण का केंद्र बनी फ्रांस की प्राचीन सभ्यता आधारित लाइटें। पेरू की राजधानी लीमा में भूगर्भ वैज्ञानिकों ने अच्छी तरह से संरक्षित 1200 साल पुरानी मम्मी की खोज की। पेरू की प्राचीन कला सभ्यता को समझने में मिली की मदद।